नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है मिलिट्री स्कूल क्या है, कहाँ कहाँ है और इनका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो आइए जानते हैं। मिलिट्री स्कूल एक तरीके के रेजिडेंशियल स्कूल हैं, आवासीय विद्यालय हैं और ये कंट्रोल्ड होते हैं इंडियन आर्मी से, भारतीय सेना से, और इनमें तैयारी की जाती है भारतीय सेना और अन्य रक्षा सेनाओं की सर्विसेज के लिए। तो आइए जानते हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं मिलिट्री स्कूल्स की। तो सबसे पहले तो अगर हम इनके प्रबंधन और प्रशासन की बात करें तो पहले इन स्कूलों का नाम हुआ करता था KGMS, किंग जॉर्ज मिलिट्री स्कूल। बाद में भारतीय सेना ने इसको टेकअप करने के बाद इनका नाम रखा RMS, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो और इनका टोटली कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय इंडियन आर्मी। दूसरा, इनका शिक्षा और पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, करिकुलम और एजुकेशन की, तो ये NCERT की सारी बुक्स इसमें चलती हैं और CBSE इसकी असेसमेंट बॉडी है, जैसे और केंद्र शासित या केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में NCERT और CBSE का रोल है, वही सेम इसमें। तीसरी इनकी क्वालिटी होती है इनका अनुशासन, डिसिप्लिन। मिलिट्री स्कूल में डिसिप्लिन तो बच्चे बच्चे को सिखाई जाती है। टाइम मैनेजमेंट क्या है ये सिखाया जाता है। आत्म नियंत्रण क्या है, आत्म अनुशासन क्या है, ये सब चीजें। चौथी इनकी विशेषता है शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल ट्रेनिंग खूब जम के मिलती है। बच्चा फिजिकली और मेंटली बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड फाइन किया जाता है यहाँ पे। फिर एक और क्वालिटी है इनकी, व्यक्तित्व विकास पे यहाँ जोर होता है, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी किस फील्ड में? लीडरशिप फील्ड में। आत्मविश्वास बच्चे में, आत्मनिर्भरता, ये सारी क्वालिटीज डेवलप की जाती है। अब जानते हैं इनकी प्रवेश प्रक्रिया क्या है। तो प्रवेश प्रक्रिया जैसे सैनिक स्कूल की ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम संस्था कराती है, जो NTA कराती है, ये एंट्रेंस एग्जाम CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होता है। इन सैनिक स्कूलों का उद्देश्य क्या है? मिलिट्री स्कूलों का तो उद्देश्य है भारतीय सेना व अन्य रक्षा सेनाओं में अधिकारी तैयार करना, और इनका लास्ट जो है वो है राष्ट्रीयता और देशभक्ति पैदा करना बच्चों में, इनका मिशन वाक्य है। अब आइए जानते हैं, जैसे हमने सैनिक स्कूल के बारे में बात करी कि करीब 25-30 सैनिक स्कूल जो मेरी नॉलेज में थे ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ बता दें कि जो मिलिट्री स्कूल हैं ये हिंदुस्तान में 5 जगह है सिर्फ। एक है RMS अजमेर में, राजस्थान में, रीजनल मिलिट्री स्कूल। तो ये है आपका RMS में। दूसरा है मिलिट्री स्कूल आपका बंगलोर, कर्नाटक में। तीसरा जो स्कूल है वो भी जो राष्ट्रीय RMS, राष्ट्रीय मेडिकल स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, वो तीसरा भी कर्नाटक में है, बेलगाम में। तो बेंगलोर और बेलगाम 2 कर्नाटक में हो गए, एक अजमेर राजस्थान में हो गया, चौथा एक हिमाचल में चैल जगह है, वहां पे राष्ट्रीय मेडिकल मिलिट्री स्कूल है, और पांचवा भी धारवाड़ कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में 3, हिमाचल में 1 चैल में, और अजमेर राजस्थान में 5वां। ऐसे 5
RMS है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अब आइए जानते हैं इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे इसमें एडमिशन होता है। तो बहुत टफ एडमिशन होता है। प्रवेश परीक्षा लेता है CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए, और प्रवेश परीक्षा होती है 6 में और 9th में। उम्र होती है 6वीं और 9वीं में, और सब्जेक्ट होते हैं जिनमें टेस्ट होता है MCQ के तौर पे। वो होता है मैथ्स का, GK का और इंग्लिश का, और बौद्धिक योग्यता का, रीजनिंग का। दूसरा, एडमिशन प्रोसेस में योग्यता की अगर बात करें तो 5वीं पास होना चाहिए बच्चा, लगातार कंटिन्यूअस, कोई बीच में ड्रॉप नहीं होना चाहिए। 6 में एडमिशन के लिए उसकी उम्र 10 से 12 वर्ष होनी चाहिए, और अगर 9th में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो 13 से 15 साल। ये लिखित परीक्षा आयोजित होती है, रिटन एग्जाम होता है, MCQ पैटर्न होता है। तो MCQ पैटर्न में मीन्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, और इसका जो प्रश्न पत्र का स्वरूप और अंक वितरण है ये पहले से ही निर्धारित होते हैं। यहाँ पे रिटन क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होता है, याद रखिए। और इंटरव्यू में आपकी बच्चे की कम्युनिकेटिव स्किल, उसकी GK, उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट की जाती है। फिर रिटन और इंटरव्यू के बाद मेडिकल चेकअप होता है, बच्चे का मेंटल और फिजिकल फिटनेस चेक होती है। 3 एग्जाम लेने के बाद फिर मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट में फिर काउंसलिंग के लिए कॉल होता है, और काउंसलिंग के बाद फिर एडमिशन दिया जाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है। तो हर साल इसका ऑनलाइन नोटिफिकेशन होता है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाते हैं। इनकी आधिकारिक वेबसाइट पे, मिलिट्री स्कूल्स की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन ही फीस जमा हो जाती है, और फिर आपका टेस्ट होता है। बच्चा अगर क्लियर कर जाता है तो हिंदुस्तान के इन 5 विशेष राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बच्चे का दाखिला होता है। तो आज का वीडियो इस जानकारी के साथ यहीं पे समाप्त। चैनल @Mr. Sudeep 104 को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले चैनल में, अगले बात करेंगे अगले टॉपिक पे कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में डिफरेंस क्या है। थैंक यू।